जिस दिन 7 महीने का हुआ बेटा उसी दिन शहीद हो गए फौजी पापा। देखिए वो बच्चा फौजी पापा की गोद में आराम से सो रहा है, लेकिन शायद उसने भी सोचा नहीं होगा कि जब तक वो पापा पापा बोलना सीखेगा तब तक उसके पापा उसे छोड़कर जा चुके होंगे। दोपहर 3 बजे पत्नी से बात हुई और शाम को ये बुरी खबर आ गई। ना कोई बीमारी ना कोई जंग छिड़ी थी और भगवान ने उसे ऐसे छीन लिया जैसे अचानक कोई पहाड़ गिरता है। 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी हो गया, परिवार खुश था और बेटा पिछले कल ही 7 महीने का हुआ। प्यार से नाम अर्जुन रखा है, लेकिन अफसोस की मासूम उम्र में ही अर्जुन के सिर से पिता की छत छिन गई। और देखिए परिवार का बुरा हाल है। जहां कुछ वक्त पहले नए मेहमान के आने की खुशी थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जहां 2-2.5 साल पहले उस फौजी बेटे की शादी का जश्न था, आज वहां पर आंसू, मायूसी और मातम है। ये जिला बिलासपुर के चलेली के अजय ठाकुर हैं, जो कर्नाटक के बेलगाम में शहीद हो गए। ये उस फौजी बेटे का बुलेट बाइक है जो शायद उसके इंतजार में खड़ा है, लेकिन अफसोस की यहाँ पर अनहोनी हो गई। ड्यूटी करते हुए अचानक अजय ठाकुर को क्या हुआ कुछ पता नहीं है। बस परिवार को अचानक से फोन आता है कि ये अनहोनी हो गई, और फिर तो जैसे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोपहर 3 बजे जब पत्नी से बात हुई थी तो सब ठीक ठाक था, लेकिन शाम को सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अजय 25 जून को 30 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए थे। फिर 1 महीने की मौज मस्ती के बाद परिवार का आशीर्वाद लेकर जल्द आने की बात कहकर घर से निकले थे। लेकिन अफसोस कि किसे पता था कि जो बेटा अच्छा भला चलकर जा रहा है वो इस तरह से वापस लौटेगा और जल्द ही उसकी बुरी खबर आ जाएगी। अजय ठाकुर 2 भाइयों में बड़े थे। छोटा भाई भी फौज में है और सिक्किम में तैनात है। अजय जुलाई 2018 में ऊना में हुई भर्ती में भर्ती हुए थे, लेकिन 7 साल फौज में सेवाएं देने के बाद आज वो देश पर कुर्बान हो गए। अजय के पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड हैं। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब एकदम से ऐसा भूचाल आया कि पूरा परिवार हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 3 बजे उनकी पत्नी दीक्षा से उनकी बात हुई थी और शाम को शहादत की खबर आ गई। लेकिन आखिर इस नौजवान फौजी बेटे की मौत का कारण क्या रहा, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम हो गया है और कल तक पार्थिव देह घर पहुंच जाएगी। ये तस्वीर आप शहीद फौजी के घर की देख रहे हैं और सामने उनकी दादी और माता हैं। लेकिन अफसोस कि इस परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि उनका बेटा उनके बीच से ऐसे चला गया कि किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि ना तो उस फौजी बेटे को कोई ऐसी बीमारी थी, ना फौज में कोई जंग छिड़ी थी कि जरा सा भी आभास हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो ऐसे चला गया जैसे अरबी के पत्ते से पानी उतरता है, और अब यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। साथ ही क्या कहते हैं परिजन, सुनिए। मेरा नाम लेखराम ठाकुर, गांव बरोई, डाकखाना नोवा, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये जो लड़का अजय सिंह ठाकुर एक्सपायर हुआ है, मेरे मामा जी का पोता था। कल सुबह ही मुझे फ़ोन आया लगभग 3:45 बजे, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया। इसके फादर का फ़ोन आया कि कुछ घटना हो गई है वहाँ पर, और ये अपने आप खुद गया में गए थे। इसकी लड़के की दादी भी साथ में थी, माँ भी पिता तीनों। तो अम्बाड़ा से पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो भाई अभी मुझे कोई पता नहीं लग रहा है, तो आप बताओ क्या करना। तो इनको मैंने बताया कि आप अम्बाड़ा में उतर जाओ, वहाँ से गाड़ी करो। फिर मैंने गाड़ी में अपना ब्रदर और भतीजा भेजे कीर्तपुर तक। कीर्तपुर से वो गाड़ी इनको यहाँ लेकर आई। फिर इसके जो मम्मी और इसकी मिसिस धर्म सिंह की, जिनको लेने के लिए मैं फिर उधर प्रो स्कूल के पास से मैं इनको फिर यहाँ घर तक पहुँचाया। यहाँ आने के बाद इनको मैंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है, क्योंकि रास्ते में इनको लाना नहीं तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। ये बहुत ही दुख का विषय है। ये लड़का भी लगभग 6.5 साल पहले ही भर्ती हुआ था। अभी इसके एक लड़का है और जिसकी एज अभी कोई 7 महीने का है, और मिसिज है 25 साल लगभग एज होगी, 24-25 साल। तो बहुत ही दुख समाचार है हमारे लिए। लेकिन क्या करना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अभी मुझे पता चला है कि उसका पोस्टमार्टम हो गया है और साइलेंट अटैक बता रहे हो कि साइलेंट अटैक आया था इसको, जिसकी वजह से इसका निधन हो गया। जो अभी तो आर्मी अपनी कार्रवाई करेगी, वहीं से पैक होकर आएंगे, और अभी वो टाइम लगेगा उसके लिए। और बाई एयर चंडीगढ़ तक इसको एयरलिफ्ट करेंगे। एयरलिफ्ट से गार्ड के साथ फिर वो, मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक, लगभग कल सुबह या दोपहर तक डेड बॉडी आने का चांस है।